हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट टॉपिक इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सवाल ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी डायग्राम हैं वो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी बहुत सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा पूछा जाता है, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ एक्सप्लेनेशन। अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो बोलेगा एक्सप्लेनेशन, या तो केवल डायग्राम पूछ लेगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे ये जो डायग्राम है इसमें आपको जो समझना है वो है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं यूट्रस। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यूट्रस के बारे में। ठीक है, गर्भाशय। यूट्रस में क्या होता है, जो ये यूट्रस है यहीं पर एम्ब्रियो या जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसका इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है गर्भाशय के अंदर क्या होता है, गर्भाशय के अंदर ही पूरा 9 महीना बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट दैट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बारे में ये जान लो कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है स्थमस, दूसरा पार्ट होता है एम्प्यूला, और तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब को अगर आप समझ गए ना इस डायग्राम में तो मतलब आप बहुत क्लियर हो जाओगे। देखो, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट। सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट जो कि जैसे ऐसे जस्ट सिंग जैसा दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो सिंग जैसा दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्थमस। ठीक है, स्थमस से थोड़ा आगे जाते हैं तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, तो उसको बोलते हैं एम्प्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं बताऊंगा। एम्प्यूला वह रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ओवम और स्पर्म का मिलना। तो यहां से क्वाइटस के दौरान स्पर्म ऊपर जाएगा, वो पूरा ट्रेवल करेगा गर्भाशय से होकर के, जैसी एम्प्यूला तक पहुंचेगा उस एम्प्यूला वाले रीजन में यहां से ओवरी से ओवम रिलीज होगा, और ये ओवम यहां पर जाके मिल जाएगा और यहां पर फाइनली बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ना बोल के मैं उसको जाइगोट बोलूंगा, क्योंकि जाइगोट मतलब जस्ट फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गेमेट, मतलब स्पर्म और ओवम को यहाँ पर अपन ने मिक्स कर दिया है। फिर वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए आएगा यहाँ पर, और गर्भाशय में किसी एक दीवार पर जाके चिपक जाएगा। हो सकता है वो इस लेयर में चिपक जाए, हो सकता है वो इस लेयर में चिपक जाए, हो सकता है वो इस लेयर में चिपक जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कहीं पर भी वो इम्प्लांट हो सकता है और उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है,